हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में लोकोमोशन एंड मूवमेंट को ही कंटिन्यू करते हुए स्केलेटल मसल्स को हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था बच्चों। स्केलेटल मसल्स के कुछ वही पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगी, कुछ न्यू टर्म्स बताऊंगी और कुछ चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। जो न्यू टर्म्स आज मैं आपको बताऊंगी उन पर बहुत बेसिक और प्रॉपर क्वेश्चंस नीट में आते हैं। तो ये टर्म्स आपको बार बार नीट के क्वेश्चंस में फ्रिक्वेंटली मिलती होंगी। जैसे एक वर्ड होता है हाइपरट्रॉफी। सो लेट्स डिस्कस हाइपरट्रॉफी इन कंसर्न विद मसल। अगर हम हाइपरट्रॉफी वर्ड यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जो हाइपर है उसका मतलब होता है एक्सेसिव, और ट्रॉफी जो शब्द है उसका मतलब होता है नरिशमेंट। तो अगर हम मस्कुलर हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं और स्पेसिफिकली अगर मैं स्केलेटल मसल में हाइपरट्रॉफी की बात करती हूँ बच्चों, तो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी इसका मतलब एक्सेसिव ग्रोथ and excessive growth in muscles. Actually, skeletal muscles, cardiac muscles और smooth muscles तीनों में hypertrophy ऑब्जर्व की जाती है। एक बात आप याद रखेंगे कि skeletal muscles जो हैं वो डिवाइड नहीं करती। मसल्स की ग्रोथ होती है बर्थ के बाद, दैट अकर्स बाय एनलार्जमेंट। जो एक्सिस्टिंग मसल फाइबर हैं जो उस इंसान में प्रेजेंट हैं उसके अंदर अगर एक्सेसिव ग्रोथ होती है या ग्रोथ होती है, सिंपल ग्रोथ भी, तो हम उसे कहते हैं मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी जो है दैट इज, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मायोफाइब्रिल्स। तो इसके रीजंस मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मायोफाइब्रिल्स। एक तो रीज़न ये हुआ, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मायोफाइब्रिल जो है वो इसका रीज़न है। उसके अलावा इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी नंबर में बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नंबर में इंक्रीज हो सकता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप जानते हैं दिस इज सिमिलर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एनी अदर नॉन मस्कुलर सेल्स, ठीक है, या फिर कुछ अदर ऑर्गेनेल्स, ठीक है। इससे क्या होगा, मस्कुलर एक्टिविटी जो है, मसल्स में अगर हाइपरट्रॉफी होगी तो शायद मसल एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाए। लेकिन वैसे देखा जाए तो हाइपरट्रॉफी जो है उसका एक रीज़न रिपीटेटिव मस्कुलर एक्टिविटी। आपने देखा होगा कुछ लोग जिम में जाते हैं या लेबर क्लास है वो ज़्यादा काम करते हैं उनकी, तो उनके मसल्स जो हैं वो फोर्सफुल हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, स्ट्रेंथ आ जाती है। तो हाइपरट्रॉफी मसल्स जो हैं उनके अंदर हम कहते हैं कि ज़्यादा मायोफाइब्रिल्स हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो सकते हैं, अदर ऑर्गेनेल्स जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ज़्यादा हो सकता है। तो आपको इतना जानना ज़रूरी भी था और बहुत भी है। अगर इसी के ऑपोजिट अगर हम एक और टर्म लेते हैं, जैसे हम मस्कुलर हाइपरट्रॉफी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही आई कैन इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ड, मस्कुलर एट्रॉफी। मस्कुलर एट्रॉफी, एट्रॉफी जिसे हम कहेंगे, एट्रॉफी ए यहाँ पर है विदाउट, ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन। भाई अगर मसल को न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो वो डिक्रीज हो जाएगी, इंडिविजुअल मसल फाइबर जो है साइड में डिक्रीज हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मायोफाइब्रिल्स। सो ये दो नई टर्म्स जो हैं ये आपको बहुत काम देंगी आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। अब आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि क्यों ये स्केलेटल मसल जो हैं वो आपको इस तरह से दिखाई देती हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो मैंने आपको बताया था स्केलेटल मसल फाइबर जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम फ्यूज़न ऑफ बहुत सारी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मेसोडर्मल सेल्स जो हैं उनके मिलने से बनी है। इन सेल्स को नाम भी दिया था मायोब्लास्ट। क्या नाम दिया था हमने? मायोब्लास्ट। अब आपने ध्यान दिया होगा मेरे लास्ट डायग्राम में भी, लास्ट लेक्चर में भी, कि ये सेल मैंने वहाँ डिस्कस नहीं की थी, यस वो अभी के लिए छोड़ी थी। दिस सेल इज कॉल्ड बचा, दिस इज कॉल्ड सैटेलाइट सेल। ये कौन सी सेल है? दिस इज सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल्स जो हैं ये बेसिकली मायोब्लास्ट ही हैं। ये आपको मैं कनेक्टिव टिश्यू में बताऊंगी। ब्लास्ट का मतलब बेसिकली ये, जैसे कि हम ऑस्टियोब्लास्ट की बात करते हैं वो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, तो ब्लास्ट जिसके लास्ट में लगता है बेसिकली वो फॉर्मेशन के लिए सेल्स होती हैं। तो सैटेलाइट सेल्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं? मायोब्लास्ट जो हैं वो मैच्योर स्केलेटल मसल्स में ऐसे ही रहती हैं, ऐसे ही जैसे ये है, इन्हें हम कहते हैं सैटेलाइट सेल्स। दीज सैटेलाइट सेल्स हैव द कैपेसिटी, जो ये सेल्स की कैपेसिटी है वो किस बात की कैपेसिटी है तो आप बताएंगे दिस इट इज़ हैविंग अ कैपेसिटी टू, जो डैमेज मसल फाइबर्स हैं ये
एक दूसरे के साथ, एक से ज़्यादा सैटेलाइट सेल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो सकती हैं और डैमेज मसल फाइबर का रीजनरेशन कर सकती हैं, उसको रिपेयर कर सकती हैं। तो दिस इज़ द एक्चुअली फंक्शन ऑफ सैटेलाइट सेल। तो एक वर्ड आप अपनी दिमाग की डिक्शनरी में रखें कि सैटेलाइट सेल्स जो हैं वो क्या काम करती हैं और इनका किससे रिलेशन है। चलिए बच्चा, इसके बाद हम चलते हैं, हमने जो लास्ट में डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में कुछ बातें, मैं वो बातें आपको बताऊं। मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा डायग्राम लेकर आई हूँ। इस डायग्राम में आपको कंप्लीट मसल फाइबर, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है एक मसल फाइबर आपको समझाने के लिए। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इस तरह के डायग्राम्स देखे थे। हमने देखा था कि स्केलेटल मसल जो है उनके अंदर बंडल ऑफ फेसिकल्स थे, मतलब ये फेसिकल्स थे, ठीक है। इसके ऊपर कवरिंग थी कनेक्टिव टिश्यू की, फिर मसल फाइबर थे, फेसिकल के अंदर मसल फाइबर जो है उनके अंदर मायोफाइब्रिल्स थे, और मायोफाइब्रिल्स जो हैं उनके अंदर हैं मायोफिलामेंट्स। तो ये स्ट्रक्चर, यहाँ तक की बातें हमने डिस्कस की थी कि इनके ऊपर की तरफ दिस इज मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज हैविंग इन्वेजिनेशन ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड सार्कोलेमा। ये मेम्ब्रेन जो है इसका नाम है दिस इज कॉल्ड सार्कोलेमा। सार्कोलेमा जो है उसके इन्वेजिनेशन थे, उन्हें हमने टी ट्यूब्यूल्स कहा था। अब आपको हर चीज़ ऊपर वाले डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो देखिए ये जो है दिस इज द इन्वेजिनेशन, ये आपको दिखाई दे रही है, ये इन्वेजिनेशन है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा रहता है, आउटर एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर दिस इज द सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, स्कीमेटिक डायग्राम है, और अंदर की तरफ ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, गेस कीजिए क्या हो सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है। येस, यू आर राइट, दीज स्ट्रक्चर्स आर मायोफाइब्रिल्स। नाम मैंने साइड में लिखा हुआ है, दीज स्ट्रक्चर्स आर मायोफाइब्रिल्स। अब ये मायोफाइब्रिल्स जो हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम भी दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जो हैं, ये जो भरे हुए हैं इसके अंदर, ये जो हैं ये हैं कैल्शियम आयंस। क्या कहते हैं हम इन्हें? दीज आर कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस जो हैं उनके लिए मैंने बताया भी था दिस इज़ द स्टोर हाउस। और ये भी याद रखिए, सार्कोलेमा जो है उसके अंदर की तरफ जो फ्लूइड है, ये जो लाइट पिंक कलर का आपको फ्लूइड दिखाई दे रहा है, दिस इज सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म के अंदर ये आपको रेड कलर का जो पिगमेंट दिखाई दे रहा है, ये दिस इज स्पेशलाइज्ड पिगमेंट, दिस इज कॉल्ड मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है वो मसल्स में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। उसके अलावा मसल्स जो हैं वो ग्लाइकोजन को भी स्टोर करती हैं। यहाँ देखिए ये जो आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ग्लाइकोजन, मसल्स के पास ग्लाइकोजन है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक है। रेड कलर पिगमेंट है जिसे हमने मायोग्लोबिन कहा। अब इसके अलावा और मायोग्लोबिन के फंक्शंस हम जानते हैं। मायोग्लोबिन जो है दैट रिलीज ऑक्सीजन, जब रिक्वायर्ड होगा ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको कंप्लीटली एक व्यू दे रहा है मसल फाइबर। वन मोर थिंग, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर ये यहाँ पर इस तरह की शेप वाले ये जो हैं, दीज आर कॉल्ड कैल्शियम रिलीज चैनल्स। यहाँ से कैल्शियम रिलीज होंगे। कब रिलीज होंगे? विल सी शॉर्टली कब रिलीज होंगे। तो दोबारा देख लीजिए, मेम्ब्रेन के अलावा ये मायोफाइब्रिल्स हैं। अब इन मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर हमने डिटेल में लेनी है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर प्रीवियस डायग्राम पर, पहले आपका पढ़ा हुआ डायग्राम है उस पर ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो है दिस इज मायोफाइब्रिल। अब इस मायोफाइब्रिल के ऊपर ये जो है दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बीच बीच में माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियस आपको इस डायग्राम में भी यहाँ पर जो दिखाई दे रहा था वो भी न्यूक्लियस है। सिमिलरली यहाँ पर आपको जब हम मायोफाइब्रिल हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि उनके अंदर प्रोटीन्स हैं। ये दिखाई दे रहा है नाम आपको, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। ये दो तरह के फिलामेंट्स हैं, इन्हें हम बेसिकली कहते हैं दीज आर कॉल्ड मायोफिलामेंट्स। थिन फिलामेंट की अगर हम बात करें, अब थोड़ा सा इसे हम डिटेल में देखें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो पार्ट है इसे मैंने एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया है। देखिए ये यहाँ पर इस तरह की जो जिगजैग लाइन है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ जेड डिस्क। यहाँ पर प्रोटीन्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये जेड डिस्क के बीच का, दो जेड डिस्क के बीच का जो एरिया है बेटा, इसे कहते हैं सार्कोमियर,
ठीक है, ये मैं आपको मायोफाइब्रिल जो है उनके स्ट्रक्चर को दिखा रही हूँ। इनके बीच में ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड सार्कोमियर। सार्कोमियर जो है दिस इज एक्चुअली अ कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट जो कि दो जेड डिस्क के बीच में अरेंज हैं। और सार्कोमियर जो है, इस बात को याद रखिएगा दैट सार्कोमियर जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज बेसिक स्ट्रक्चरल, बेसिकली फंक्शनल यूनिट, नॉट स्ट्रक्चरल, दिस इज द फंक्शनल यूनिट। ये एक मसल की फंक्शनल यूनिट है, मायोफाइब्रिल की मसल की एक फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ ये जो जेड डिस्क के बीच का एरिया है उसे हम थोड़ा सा यहाँ पर एनलार्ज करके देखें तो आप यहाँ पर डायग्राम से एक बात आपको और क्लियर होनी चाहिए कि ये जो मायोफाइब्रिल के जो मायोफिलामेंट्स हैं ये पूरी एंटायर लेंथ में इवनली नहीं है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कंपार्टमेंट की फॉर्म में है, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ, तो इसलिए दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंपार्टमेंट्स, और ये कंपार्टमेंट ही है जिसे हम फंक्शनल यूनिट या सार्कोमियर कहते हैं। तो अगर हम इसकी पूरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा एनलार्ज करके और ध्यान से देखें तो सार्कोमियर की स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर कुछ रीजन्स हैं, यहाँ पर कुछ एरियाज़ हैं, जैसे कि ये बीच वाला दिस इज़ द सार्कोमियर की ये दो जेड लाइंस जो हैं इनके बीच की ये जो लाइन है दिस इज़ कॉल्ड एम लाइन। ये बिल्कुल मिडल लाइन आप इसे कह सकते हैं, एम लाइन। ये नाम भी वैसे एक्चुअली इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये मिडल में है सार्कोमियर की। ओके, अब इसके हम प्रोटीन्स के बारे में भी बात करेंगे। तो ये रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ बेसिकली थिक फिलामेंट, क्योंकि आपको साइज़ में भी थिक दिखाई दे रहा है, कंपैरेटिवली थिक है इन कंपैरिजन टू दिस येलो फिलामेंट। ये दूसरा मायोफिलामेंट है, दिस वन इज़ कॉल्ड थिन फिलामेंट। मैंने यहाँ पर नीचे इन दोनों फिलामेंट्स को थोड़ा सा एनलार्ज करके भी दिखाया है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है दिस इज एक्चुअली एक्टिन, इसके अंदर अबंडेंट प्रोटीन जो है थिन फिलामेंट में मेनली जो प्रोटीन है दैट इज एक्टिन। इसी तरह से थिक फिलामेंट में जो मेनली जो प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड मायोसिन। थिन फिलामेंट जो है, अगर हम थिन फिलामेंट की बात करें तो थिन फिलामेंट का जो डायामीटर है दिस इज 8 nm नैनोमीटर। ठीक है, और जो थिक फिलामेंट है उसका जो डायमीटर है दिस इज बेसिकली 16 नैनोमीटर, 16 nm। ठीक है, तो ये दोनों के डायमीटर से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा, और ये दोनों जो हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल टाइप के प्रोटीन हैं। अब हम इनके एरियाज़ को थोड़ा सा देख लें। देखिए बजा कि ये जो बीच वाला लाइन है दिस इज एम लाइन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जोन है, यहाँ से मतलब मेरा मतलब है ये देखिए ये थिन फिलामेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो थिन फिलामेंट से लेकर दूसरे थिन फिलामेंट के बीच का जो एरिया है, ये जो बीच का एरिया दिस इज कॉल्ड एच जोन। एच जोन के अंदर ओनली थिक फिलामेंट है। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा ये जो जोन है दिस इज जोन ऑफ ओवरलैप। जोन ऑफ ओवरलैप क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ऑल्टरनेट, यहाँ थिन फिलामेंट देन थिक, देन थिक, थिन फिर थिक, और ये थिन और थिक एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अब ये कितना एक्सटेंट पे ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे दैट डिपेंड्स कि मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, मसल रिलैक्स्ड है या मसल स्ट्रेच्ड है, रिलैक्स या स्ट्रेच्ड हम कहें। आपको मेरी हर बात आगे आने वाले हर लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये जो जोन ऑफ ओवरलैप है उसके अलावा भी कुछ एरिया है। एम लाइन हमने डिस्कस किया, एच जोन हमने डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं बेटा ए बैंड पर। दिस इज ए बैंड। ए बैंड ध्यान दीजिएगा कहाँ से कहाँ तक है, तो आप देखेंगे ए बैंड जो है वो थिक फिलामेंट की पूरी लेंथ में है। देखिए इसके अंदर एच जोन भी कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जोन ऑफ ओवरलैप भी आ रहा है। तो ए बैंड इज कंटेनिंग थिक एंड थिन फिलामेंट्स बोथ, लेकिन थिक फिलामेंट की लेंथ में है कंप्लीट। दिस इज कॉल्ड ए बैंड एंड दिस इज कॉल्ड आई बैंड। अब आप देख रहे हैं आई बैंड में केवल थिन फिलामेंट्स हैं, ओनली थिन फिलामेंट्स। यहाँ से इस लाइन को देखिए, आई बैंड जो है दैट इज कंटेनिंग ओनली थिन फिलामेंट। आप इसे थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हैं, आई देखिए, आई तो बेचारा खुद ही बहुत थिन है, पतला सा है। अब एच जो है देखने में थोड़ा थिक है, मोटा है, तो इसलिए एच जोन के अंदर थिक फिलामेंट्स और आई के अंदर आप याद रख लीजिए दिस इज थिन फिलामेंट्स। ठीक है, अब यहाँ तक ये सार्कोमियर की हम बात कर रहे हैं। ए आई बैंड, एच जोन, एम एंड जोन ऑफ ओवरलैप, एक सार्कोमियर के ये पार्ट्स हैं। और साथ ही में आप यहाँ नीचे जो आप देख रहे हैं थिन एंड थिक फिलामेंट की स्ट्रक्चर, मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं थिन और थिक फिलामेंट स्ट्रक्चर्स की डिटेल लूँगी।
साथ ही में आगे हम मसल कॉन्ट्रैक्शन का पार्ट भी करेंगे। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।